वृंदावन में आए और वृंदावन में तो संतों के मुकुटमणि हो गए, क्योंकि विद्वान तो थे ही और अनन्य भगवान के अनुरागी प्रेमी रसिक संतों के आग्रह पर नित्य कथा कहते थे, तो सब संत कथा सुनने आते थे। ऐसे श्री गदाधर भट्ट जी, उन गदाधर भट्ट जी के ऊपर एकदम झूठा आरोप लग गया। राजस्थान के एक राजा थे, उनका नाम था कल्याण सिंह। उनके मन में अनुराग जगा ब्रज के प्रति, तो वे ब्रज में आकर के धौरेरा गांव में रहने लगे। धौरेरा गांव है, मथुरा वृंदावन के बीच में ही है। तो धौरेरा गांव में वो रहने लगे। राजा थे, रियासतदार थे, कोठी बनवा ली होगी उन्होंने, वहां रहने लगे। अब रहने लगे तो वृंदावन में तो उस समय गृहस्थ लोग रहते नहीं थे, संतों का रसिकों का निवास था, सघन वन था, सघन कुंज थी। तो उन्होंने सुना कि कोई संत नित्य वहाँ भगवत चर्चा करते हैं, तो कल्याण सिंह जी वहाँ रोज जाने लगे, कथा सुनने लगे, साधन करने लगे। तो कल्याण सिंह की जो पत्नी थी रानी, उसके मन में आया कि अरे ये तो मेरा पति मेरे हाथ से निकल जाएगा। क्यों? जब से ये सत्संग में जाने लगे तब से किसी से बोलता नहीं, देखता नहीं, सोन माला लिए बैठा रहता है, ये हाथ से निकल जाएगा हमारे, क्या करूं? बोले कैसे भी कथा में जाना छोड़ दे और लौट चले राजस्थान, यहां छोड़ दे, चले यहां से। उसने षड्यंत्र किया। एक नटनी थी, नट जाति की स्त्री, वो गर्भिणी थी, उसके बच्चा होने वाला था। उसने उस सस्ते जमाने में, जब अकबर का जमाना था, उस जमाने की बात है, 20 मुहर सोने की दी रानी ने। कितनी? 20 मुहर। कथा के समय तुम जाना, वहां खड़े होके कहना बीच कथा में, महाराज कथा पीछे बांच लीजो, आपकी कृपा से मैं गर्भवती हुई हूँ, बालक के जन्म का समय, संतान पैदा होने का समय, आप व्यवस्था करो, बस इतना कह देना। उस बेचारी ने कहाँ सोने की मोहर देखी, इतना पैसा उसको मिल गया। उस तो जो कहो सो करने के लिए तैयार, धन के लिए कोई क्या नहीं कर सकते। वहां जाकर उसने कह दिया। हम तो कथा कह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। कथनचित हमारे साथ ऐसा हो तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। सब भूल जाएंगे कथा वथा कहना। पर धन्य है श्री गदाधर भट्ट जी को, उनके पावन चरणों में हमारे अनंत कोटि प्रणाम हैं। उनकी चरणरज हम बार बार सिर पर धारण करते हैं। कैसे महान संत, उनके मुख पर, मस्तक पर एक भी विषाद की रोई रेखा नहीं आई, बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुए, कोई असर ही नहीं पड़ा। और मुस्कुराकर बोले, देवी बली भली आई, हम तो बहुत देर से तुम्हारा चिंतन ही कर रहे थे कि भाई वो कहाँ गई देवी। वाह, बड़ी कृपा की, बहुत अच्छा, यहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी। अब श्रोताओं पर क्या बीतेगी, अब सोचो। केस मुकदमा की कोई जगह रही? श्रोताओं पर क्या बीतेगी।
पर श्रोता जैसे आज की भीड़ होती है ऐसी भीड़ तो थी नहीं। वृंदावन के महान सिद्ध रसिक थे, उन पर भी कोई असर नहीं पड़ा। कुछ ऐसे थे अधकचरे से, वो कहने लगे भैया कलयुग है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, ऐसे भी लोग थे। पवित्र अंतःकरण होता है तो अपने पूज्य जनों के प्रति कभी संदेह उत्पन्न होता ही नहीं। अपना ही पाप दिखता है। अधकचरे लोग कहने लगे भैया कलयुग है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर उस समुदाय में, संतों के बीच में, श्रोताओं में एक महात्मा थे, उनका नाम था राधिका वल्लभदास जी। क्या नाम था? प्रियादास जी ने नाम लिखा है उनका टीका में, राधिका वल्लभदास। राधिका वल्लभदास नाम के महात्मा थे, लंबे चौड़े थे। महात्माओं भी सब तरीके के होते हैं। पहलवान थे, अच्छा सुगठित शरीर था उनका, लठ रखते थे। उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा अपराधी तो कभी अपराध स्वीकार नहीं करता, और जिनके प्रति अपराध की स्वप्न में भी संभावना नहीं है, उन महापुरुष के ऊपर एक कीचड़ उछल रही है, मैं तो सहन नहीं करूंगा। ये सब अच्छे श्रोता सुनते रहे। उन्होंने धीरे से उसको बुलाया, उस बाई को, और बुला करके जोर से उसको फटकारा। लठ रखा था बहुत बड़ा उनके पास, लठ तो डंडा लेके चलते थे, लठ था। मारा उसमें एक भी नहीं, ऐसे घुमा घुमा के इधर पटके फिर उधर पटके, इधर पटके फिर उधर पटके। वो कांप गई थर थर। मारा नहीं, पर लठ पटक पटक कर उसको धमका दिया। बोले देखो हम तो साधु हैं, मार के जमुना जी में बिछा देंगे, कुछ नहीं, हम कोई पाप पुण्य नहीं, कुछ नहीं। हमने तो तुझे वृंदावन में कभी देखा नहीं, तू कब आई यहां? इनसे क्या तेरा परिचय? सच्ची सच्ची बता, और सत्य बोलेगी तो कुछ नहीं, छोड़ देंगे, और झूठ मेरे हमारे सामने चलेगा नहीं, सच्ची सच्ची बोल। उसने तुरंत अपने खूंट से मोहरें निकाली और सारी घटना उसने सुना दी कि ऐसे ऐसे ये पैसा है, पैसे के लिए हमने ऐसा किया, हम तो गरीब आदमी हैं, हमको तो धन के लिए जो कुछ कहो सो हम करने के लिए तैयार हैं। कि ये पूरी घटना चल वहां जग लेकर सुना। वो रोते रोते ही उसने सब पर वहां सुना दी। अब तो महाराज कल्याण सिंह वहीं बैठे थे, कथा सुन रहे थे। उनको तो काटो तो खून नहीं, वो तो क्षत्रिय थे, क्रोध भड़क गया उनके। उन्हें कथा तो हो गई, और गदाधर भट्टी जी ने राधिका वल्लभदास जी से कहा कि ये सब नाटक करने की आपको आवश्यकता नहीं थी, आप शांति से kथा सुनते क्यों? उनको तो शांत किया। उस देवी को कहा कि तुम डरो मत, निर्भय रहो, कोई बात नहीं। कल्याण सिंह को क्रोध में भरे हुए देख करके, क्यों उन्होंने म्यान से तलवार निकाल ली थी। अब तो क्या कहें, लेकिन कोई समय था, क्षत्रिय जब म्यान से तलवार उनके निकलती थी तो फिर वो जल्दी भीतर जाती नहीं थी। म्यान से तलवार निकल गई। महाराज बोले, गदाधर भट्टी जी ने कहा कि महाराज आपने म्यान से तलवार क्यों निकाली? इतना क्रोध किसके ऊपर कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम, जिस दुष्टा ने आपकी पवित्र कीर्ति को कलंकित करने के लिए इतना भारी षड्यंत्र रचा,
अब उस दुष्टा का सिर धड़ से अलग किए बिना ये तलवार म्यान में नहीं जा सकती। उसे मैं दंड दूंगा, क्षमा नहीं कर सकता। गदाधर भट्ट जी ने कहा कि ठीक ही कहते हैं, रजोगुणी तमोगुणी जीवों पर सत्संग का प्रभाव नहीं होता है। विराज रजोगुणी तमोगुणी जीवों पर सत्संग का प्रभाव नहीं होता। इतने दिन तक सत्संग करने के बाद भी आपका क्रोध नहीं गया, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि सत्संग करते हैं ईमानदारी से तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। कहा महाराज ऐसा हो और क्रोध ना आवे, कैसे संभव है? बोले अपराधी पर क्रोध आता है। अपराध रानी का है कहाँ? ना रानी का अपराध है, ना इस नटनी का अपराध है, अपराध तो आपका है। इतना सुनते ही उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा अपराध कहाँ से? मेरा अपराध क्या है? बोले तुम्हारा अपराध यही है कि तुम अकेले सत्संग करने आते थे, यही तुम्हारा अपराध। यदि तुम रानी को भी सत्संग में लाते तो उसकी संतों के प्रति ऐसी भावना ही नहीं रहती, वो भी माला लेके भजन में बैठ जाती हैं। लेकिन तुमने अकेले सत्संग किया, इसलिए उस बेचारी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। जैसी स्त्रियों में भावना होती वैसा उसने, उसका क्या दोष है? इसलिए दोष तुम्हारा है, दंड दो तो अपने को दो, किसी को दंड मत दो, सबको क्षमा कर दो। तो मेरी यही आज्ञा है कि यहां से जाकर तुम कुछ भी नहीं कहोगे उससे। इसको पैसे मिल गए, इसको जाने दो और कल से महारानी के सहित कथा श्रवण करने आए। अब ये घटना कोई ऐसी तो रही नहीं कि जो छिपने वाली थी, सबके बीच में सब उजागर हो गई। ये बात जब कल्याण सिंह की पत्नी के कान में पड़ी तो उसे बहुत ही अधिक कष्ट हुआ कि देखो सत्संग की महिमा, मेरा पति कभी क्षमा करने वाला नहीं था, लेकिन इसने एक शब्द मुझसे नहीं कहा। वह भी सत्संग में जाने लगी और दोनों ही भजन करके उनका कल्याण हुआ। कहने का आशय हमारा ये है कि दोष रहने पर तो स्वीकार करना ही चाहिए। साधुता ये है कि दोष ना भी हो तो भी स्वीकार करें। आपके पिता माता ने, आपके गुरुजी ने, आपसे बड़े ने आपके सर्वथा निरपराध होते हुए भी आपको अपराधी सिद्ध कर दिया और आप बिल्कुल निरपराध हैं, फिर आपको अपराधी कह दिया कि तुम्हारी गलती है, अपराध है, और आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, आप कहते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम अपराधी हैं, अब आप हमें प्रायश्चित बताइए। और आपने प्रायश्चित बता दिया और उस व्यक्ति ने प्रायश्चित कर लिया। जो भी प्रायश्चित बताया उसने प्रायश्चित कर लिया। अब उसको पता चला, क्योंकि बात जो सच्ची है वो तो प्रकाशित होगी। सत्य सूर्य है, सत्य जो है ना वो सूर्य है, उसको बादल ढक नहीं सकते हैं, वो कभी ना कोई तो बादल से निकल के आएगा। अब जब सत्य सामने आएगा
और जब पिता माता गुरुजनों को पता चलेगा कि ये कितना सुशील है, कितना विनम्र है, बिना अपराध के ही इसने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया, प्रायश्चित किया, तो कितनी प्रसन्नता होगी उनके मन में। अब ये जो मन की प्रसन्नता है, ये मन की प्रसन्नता उस साधक का जितना काम बनावेगी उतना अपने साधन से काम नहीं बनेगा, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से, अपने साधन से वो काम नहीं बनेगा। जो काम अपने से पूज्य जनों की प्रसन्नता से बन जाएगा। अपने से बड़ों की प्रसन्नता प्राप्त कर लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए कहते कहा ना कियो, कहा ना गयो। हे महाराज, किस किस जन्म में हमने पता नहीं क्या क्या नहीं किया और कर्म के अधीन होकर कहाँ ना गयो। सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा क्या नहीं बना, किस शरीर में नहीं गया, कौन सी जगह नहीं गया। कहाँ ना कियो, कहाँ ना गयो, और शीस काहि ना नायो। किस किस के चरणों में हमने अपना मस्तक नहीं झुकाया। कितने दर दर की ठोकर नहीं हमने खाई। ये जो दुष्परिणाम है हमको क्यों भोगना पड़ा। राम रावरे बिन भय, जन जनमि जनमि जग दुख, दसहु दिशि पायो। हे प्रभु, हे राम जी, हम आपके नहीं हुए। हमने शरीर संसार से संबंध जोड़ के रखा, आपसे संबंध जोड़ के नहीं रखा। शरीर संसार के संबंध की स्मृति और भगवान के नित्य संबंध की विस्मृति, इस नित्य संबंध की विस्मृति ने ही हमको अब तक इस दुखमय संस्कृति के चक्र में डाल के रखा। जन, ये जीव है तो आपका, ये आपका ही है, क्योंकि आपने गीता में कहा है ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानी करसति। जन, जन माने आपका जन, ये जीव आपका ही है, आपका अंश है, आपका शेष है, आपका भोग्य है और आपके ही योग्य है। ये देवतांतर का अंश नहीं है, ये प्रकृति का अंश नहीं है, ये केवल भगवान का अंश है। लेकिन मैं अंशी का शेष हूं, मैं अंशी का भोग्य हूं, मैं अंशी के योग्य हूं, इस बात को स्वीकार न करने का ये दुष्परिणाम है। जन्मी जन्मी जग, बार बार संसार में जन्म लेना पड़ा और दुख दसहु दिशि पायो। दसों दिशाओं में दुख मिला। दसों दिशाओं में दुख समझते हैं ना? 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो 4 हो गई और 4 विदिशाएं हो गई। उत्तर और पूर्व का कोना ईशान,
पूर्व और दक्षिण का कोना अग्नि, पश्चिम और दक्षिण का कोना नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर का कोना वायव्य। ये 4 दिशाएं और हो गई, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। कितने हो गई? 8। एक नीचे की दिशा हो गई और एक ऊपर की दिशा हो गई हैं? ऊपर के लोगों की दिशा, एक नीचे पाताल आदि लोगों की दिशा। तो ये कुल मिला के 10 दिशाएं। कर्म के अधीन जीव पाताल तक नीचे से नीचे गया, ऊपर से ऊपर गया।